डीएमसीएच ओपीडी के पर्ची काउंटर के पास गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिरे 4 मरीज। दरभंगा में ड्रोन के माध्यम से छापेमारी कर अवैध जावा गुड़ के पास अर्धनिर्मित शराब को किया गया विनिष्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने जदयू से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने हेतु दिया गया 4 दिवसीय प्रशिक्षण। एम्स को लेकर भाकपा माले जिला कार्यालय पर महागठबंधन दलों का एक साझा संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। दी गई कई बातों की जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्यालयों का किया गहन निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बकाया विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर विद्युत विभाग ने शहरी क्षेत्र में चलाया अभियान, सैकड़ों उपभोक्ताओं का काटा बिजली का कनेक्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम के समापन समारोह का किया गया आयोजन। बाईस मार्च 2024 को बिहार दिवस के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार के राज्यपाल ने जीसस एंड मेरी एकेडमी विद्यालय को एजुकेशनल एल्केमिस्ट अवार्ड से किया सम्मानित। विद्यालय परिवार ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। डीएमसीएच के ओपीडी पर्ची काउंटर के पास 4 मरीज गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि ओपीडी पर्ची काउंटर के पास 6 से 7 की संख्या में पंखे लगे हुए हैं, लेकिन 4 पंखे ही चल रहे थे, बाकी सब खराब पड़ा हुआ था। तो वहीं ओपीडी पर्ची काउंटर के बगल में बैठने के लिए प्रतीक्षालय भी बना हुआ है, वहाँ भी गर्मी से बचने के लिए पंखा लगाया गया है, लेकिन सभी पंखे खराब पड़े हुए हैं, जिससे वहाँ मरीज गर्मी में परेशान दिखे। हम डीएमसीएच में आए हैं इलाज करवाने। सर्दी बुखार जुकाम है। कल खुला जो है गर्मी के कारण जो है 4-5 आदमी बेहोश होकर गिर गया। हाँ, पर्ची कटाते घरे गर्मी के कारण पंखा एक भी ठीक नहीं है। आपके सामने देख लीजिए, वो पंखा इधर भी बंद है, उधर भी बंद हो। तो आश्रम में जो बैठने की जगह है वहाँ सारा पंखा बंद है, एक भी पंखा नहीं चल रहा है। अब खराब है क्या है तो सो तो नहीं देखेंगे, वो तो यहाँ का स्टाफ को मतलब है कि कौन खराब है क्या है वो जानेगा। हर कुछ में जो है क्या कहते हैं व्यवस्था नहीं मिल रहा है। एक्सरे लिखा कल का जो है करा, अभी एक्सरे वाले में प्लेट नहीं आया है, 2 बजे की बात होगा। अब भूखा पेट रहना पड़ेगा, 2 दिन से दौड़ रहे हैं। मेरा नाम राजेश पासवान है, घर किला घाट बाजितपुर है, वार्ड नंबर 23। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग दरभंगा जिलाधिकारी के आदेशानुसार दरभंगा प्रमंडल दीन बंधु के पर्यवेक्षण में एवं सहायक आयुक्त मद्य निषेध दरभंगा प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मद्य निषेध विभाग ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माता भंडारण करता कारोबारियों पर नजर रखी हुई है। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग द्वारा मनोरथा, बरछिया, कल्याणपुर, रमसल्ला, अम्माडी एवं अन्य क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से छापेमारी कर अवैध जावा गुड़ के पास अर्ध निर्मित शराब करीब 62,875 किलो तथा 138 लीटर चुलाई शराब घटना स्थल पर जब्त कर विनिष्ट किया गया। वहीं दरभंगा सहायक आयुक्त मद्य निषेध ने बताया कि होली एवं लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर मद्य निषेध विभाग पूरी तरह तैयार है। दरभंगा जिले में किसी भी शराब निर्माता कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वहीं अली अशरफ फातमी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजे पत्र में कहा है कि मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। बिहार पुलिस महानिदेशक सह नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण बिहार पटना के कार्यालय ज्ञापन 604 प्रशिक्षण के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त किए। दिलीप कुमार प्रशिक्षण मान पुलिस उपाधीक्षक पुलिस निरीक्षक संजीव कुमार चौधरी, संदीप पाल, नयन कुमार के द्वारा दरभंगा जिला बल के थाना अध्यक्ष पुलिस पदाधिकारी को 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 मार्च से लेकर 20 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय, भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, सीपीआई जिला सचिव नारायण जीजा, किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत, गोपाल ठाकुर, भाकपा माले जिला अस्थायी समिति सदस्य प्रिंस राज शामिल थे। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि आज भाजपा जदयू की सरकार एम्स को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम कर रही है। एम्स चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव के आचार संहिता खत्म होते ही अगर एम्स तुरंत शिलान्यास नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। और यह 15-16 में एम्स दरभंगा सैंक्शन किया गया, जैसा कि हम लोग अखबार में देखे और सरकार का घोषणा हुआ। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया दरभंगा एम्स चालू है, जो आप लोग मीडिया में भी आया बात। लेकिन इसको लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार और यह केवल वोट के लिए ठगने का बात कर रहा है। जब बिहार सरकार पूरा मुस्तैदी से तैयार हो गया, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी का सरकार और उसका कुछ एमएलए एमपी सहरसा के लिए लिखना शुरू किया, तो भागलपुर के लिए लिखना शुरू किया। लेकिन जब यहाँ हम लोग बड़ा आंदोलन और बड़ा जमाव किए तो बीजेपी के लोग भी, सांसद भी आके तो समझे कि कहीं हमको खदेड़ न दे, तो नाव पर आए नाटक करने के लिए, नाव लेके आए धरना देने के लिए। हम भी चाहते हैं, जब स्थानीय लोग ने विरोध किया कि अगर नाव पर करिएगा तो आपको नहीं करने देंगे, इसका मतलब है आप यह दिखलाना चाहते हैं ये गड्ढा है, यहाँ नहीं होगा। तो स्थानीय लोगों के विरोध पर नाव वापस करवाए और वो धरना पर बैठे और पूरा इलाका, पूरे दरभंगा के तमाम लोग, राजनीतिक सर्किल के साथ साथ पूरा उस हनुमान नगर और बहादुरपुर का जो इलाका है, अगर बलिया पंचोब मौजे में अगर नहीं हुआ है, जो पंचोब पंचायत का मौजे है, बलिया पंचोब मौजे, और वहाँ अगर एम्स का बाद शिलान्यास नहीं हुआ तो आपको शोभन से लेके और यहाँ तक बीजेपी वाले को टपने नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरा बात, वहाँ एम्स बनने से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मात्र 9 किलोमीटर है। वहाँ से डीएमसीएच का दूरी 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। वहाँ से मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए अधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने विभागों की वस्तुओं एवं फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखने का निर्देश दिया। कुलपति ने स्थापना शाखा, कुलसचिव कार्यालय, वित्त परामर्शी कार्यालय, विधि कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, अभियंत्रण शाखा, पेंशन शाखा, वित्त शाखा, उप कुलसचिव प्रथम एवं द्वितीय प्राधिकार शाखा, परीक्षा विभाग, लोक सूचना कार्यालय, एनएसएस कोषांग, डीओ कार्यालय, स्टोर तथा पीजी काउंटर आदि का निरीक्षण किया। कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक को प्रमाण पत्र निर्गत काउंटर को और अधिक सक्रिय करने हेतु काउंटर के कार्यों की जानकारी सार्वजनिक रूप से छात्रों को देने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों एवं शाखाओं की व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पदाधिकारियों को अलग से बैठक करने की बात कही। कुलपति ने निरीक्षण के क्रम में
कई कार्यालयों के न खुलने तथा अनेक कर्मियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुल सचिव से संबंधित पदाधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यदि आगे सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। दरभंगा शहरी क्षेत्र में मार्च के महीने में अभी तक 1551 उपभोक्ताओं का बकाया पर विद्युत कनेक्शन काटा गया है, परंतु अभी तक 914 उपभोक्ताओं के द्वारा बकाया राशि एवं रिकनेक्शन शुल्क जमा किया गया है। से 637 उपभोक्ताओं के द्वारा अभी तक बकाया जमा नहीं किया गया है। इस बात की जानकारी विद्युत विभाग के द्वारा मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही गई है। उन्होंने कहा है कि वैसे विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर की जांच की जा रही है और जांच के क्रम में अगर उपभोक्ता किसी दूसरे उपभोक्ता कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते पकड़े जाएंगे तो उन पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अभी तक वैसे 4 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अतः विद्युत विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना बकाया राशि भुगतान जरूर करें। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का समापन समारोह विभागाध्यक्ष दिव्या रानी हंसदा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकायाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. वचन तथा समाजशास्त्र के संकायाध्यक्ष डॉक्टर पी.सी. मिश्रा थे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की महिला शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया तथा साथ ही कार्यक्रम में आयोजित की गई प्रतियोगिता घड़ा एवं नारियल सज्जा, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा कविता प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर प्राची मरवाहा की पुस्तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रगति तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अपराजिता द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सुचारू आयोजन में विभाग के शोधार्थियों का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में विभाग के सभी शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी मौजूद थे। मंगलवार को जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस आयोजन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार दिवस का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में बिहार दिवस के अवसर पर स्थानीय नेहरू स्टेडियम में 22 मार्च को पूर्वाह्न 8 बजे से लेकर पूर्वाह्न 10 बजे तक कबड्डी बालिका एवं बैडमिंटन बालक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग को जिले के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल ड्रेस में प्रभात फेरी निकलवाने की जिम्मेदारी दी गई। जिला दरभंगा के रामगंज में स्थित जीसस सेंट मैरी एकेडमी विद्यालय ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में विद्यालय परिवार ने कई बातों की जानकारी दी। इस प्रेस वार्ता में विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुरमा सिन्हा एवं निदेशक डॉक्टर यशराज सिंह मौजूद थे। उन्होंने सम्मानित किया है क्योंकि ये जो एल्मेनिक अवार्ड है ये ट्रांसफॉर्म करने का है सोसाइटी को। एल्मेनिक्स आर दोज हु ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी और ये स्कूल को अवार्ड मिला है। तो चूंकि मैनेजिंग डायरेक्टर इरशाद जी हैं और प्रिंसिपल हम हैं तो हम लोग इसको देख रहे हैं स्कूल को, हमें ये सम्मान दिया गया है। यहाँ तक खुशी की बात है हमारे वर्क को रिकॉग्निशन मिला है और हमारी जो ड्यूटी है समाज के प्रति वो हमने निभाई है। ये लोगों को समझ में आया, खुशी तो बहुत है जो स्कूल इस स्तर पे आ गया है और दरभंगा से हम लोग ही थे और हमारा ही स्कूल था जिसे ये अवार्ड मिला। स्कूल अब निरंतर अपना काम करता आया है, बच्चे को शिक्षा देता आया है। तो इसका जो भी रिस्पॉन्स गार्जियन के स्कूल से ऊपर तक जाता है उस आधार पर ये लोग चयन करते हैं। हर फील्ड में देखते हैं कौन कितने, हर सारे स्कूल्स को कंपेयर करके फिर जा करके एक निकाल करके अवार्ड देते हैं। ये स्कूल के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है और कोशिश तो हम लोग की हमेशा